अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। जी तो ये रात का ना 1 बजे का टाइम है। मुझे बड़ी शदीद क्रेविंग हो रही थी। मैंने स्पैगेटी बनाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको निकाल के इस्तेमाल में लाया जाए और फिर मैंने इसके ऊपर डाला केचप और जो है इसको मैं रूम में लेके जाने वाली थी कि फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना इसके साथ कोल्ड ड्रिंक ली जाए। तो जी मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए मैंने डिफ्रीज़र ओपन किया। ये क्या, इसमें तो कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है यार। बच्चे सुबह से उठे हुए थे तो सुबह में ना जब उठे हुए होते तो फिर वो जो स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, तो उस पे तो धावा बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो फिर मिलती नहीं है। तो पी गए थे कोल्ड ड्रिंक। फिर मैंने जो है स्पैगेटी वाली प्लेट उठाई, ग्लास में पानी डाला। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पानी के साथ खाती हूँ इसको। इसको कोल्ड ड्रिंक समझ के मैंने इसके साथ ले लिया था। बच्चे तो सो रहे थे। उसके बाद फिर उसका फीडर मांग रही थी तो उसे फीडर बना दिया था। अच्छा जी, तो फिर ये मैंने साथ साथ काम किया और साथ साथ जो है ना फिर स्पैगेटी को इंजॉय किया। हाँ जी, तो फिर मैंने ना उसवा की मुझे आवाज़ आई, मम्मा दूधू। तो फिर मैंने ना उसके लिए फीडर वॉश ही था तो उसके लिए मैंने फ़ीडर बना दिया। और फिर जो बच्चे फ़ीडर पीते हैं ना उनका फिर यही होता है, रात में 2-3 बार उन्होंने पीना होता है। और प्रॉपर अगर खाना खिला के सुलाओ ना फिर तो कम पीती हैं, लेकिन बस जब मूड नहीं होता खाना खाने का तो नहीं खाती, जो मर्ज़ी कर लो, फिर बस फ़ीडर पीना होता है। तो इस वजह से ना मैं फिर हटा भी नहीं रही। अच्छा चलो ठीक है, रात में ही पीती है कोई बात नहीं। डे टाइम में फिर मैं इसका खाने पीने का जो है ख्याल रखती हूँ। रात में भी मोस्टली खिला के सुलाती हूँ। बस जिन बच्चों को आदत होती है ना वो नहीं छोड़ते हैं। और रात में जो है ना ये हाल करके ना रूम का सोते हैं। ये उसवा जो है ना ख़ास तौर पे हरम तो नहीं करती, टॉयज़ के साथ उसवा ही खेलती हैं। तो रात में सारे टॉयज़ निकाल के ना उसने इस तरह से फेंक देने होते हैं रूम में। वो फुटबॉल वो गिरी हुई है, कपड़े भी निकाले हुए हैं और टॉयज़ भी बिखेरे हुए हैं। मतलब कि कसर कोई नहीं छोड़नी। फिर मैंने ये टॉयज़ भी उठाए और बैग्स वगैरह उठाए, बैग में डाले। ये इधर ये ना बास्केट में भी ये हाल किया हुआ है, टॉयज़ ही टॉयज़ इसमें डाले हुए हैं इन्होंने। दुपट्टे और ये इसका टेडी बियर बड़ा पुराना है, ये इसके साथ अब तक खेलती है। इसकी जानी छोड़ी एक और था, इसका बहुत पुराना बेबी था, वो तो इतना गंदा हो गया था उसको छोड़ती ही नहीं थी। कहती थी नहीं मेरा बेबी है, इसको कहीं नहीं किसी को भी नहीं देना। वो मैंने ना फिर बड़ी मुश्किल से इसे छुपा के रखा। जब ये भूल गई फिर मैंने काम वाली को दिया। अब ये एक मिनी माउस है और एक वो बड़े से मुंह वाला भालू सा है और एक ये टेडी बियर ना सोफे के पीछे फेंका हुआ है। तो फिर जब ये सो जाती है ना फिर मैं पूरा रूम समेट लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता होता है अब ये सो गई है ना तो अब कुछ नहीं होगा रूम का, तो अब मैं उठा लूँ सारा कुछ आराम से। वैसे तो सारा दिन ही ये रहता है कि इधर से उठा लो उधर से उठा लो। तो लेकिन जो रात में फिर रूम का हाल किया होता है ना वो फिर सोने के बाद फिर सुकून आता है रूम में। फिर ये बुक्स वगैरह भी टीचर टीचर खेलती हैं, निकाल के फेंक देती हैं। मेरी बुक इनके हाथ आई हुई है तो वो भी नहीं छोड़ती। भालू को मैंने बिठा दिया था सोफे पे, उसके साथ मैंने बिठा दिया मिनी माउस को तो दोनों बैठ के ना बड़े मज़े से बातें कर रहे थे। और मैं फिर बैठ के अपने लैपटॉप पे बैठ गई थी। थोड़ा सी वो लोडिंग का मसला हो रहा था, वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा था। तो बस फिर मैंने थोड़ी देर इसको ना किया। ये देखें आपने टाइम देखा होगा, 1:15 हो रहा है, शायद 1 बज रहा है। लैपटॉप में अभी मैंने आपको दिखाया था। मैंने फिर ना इसको वो क्या कर दिया था, हाँ मिनिमाइज़ कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, तो फिर हो गए थे काम शाम, उसके बाद हम सो गए थे। और फिर जब सुबह उठी हूँ ना तो क्या होता है मेरे साथ मुझे पता। मुझे ना एक दिन पहले मासी बता के गई थी जो मेरी मैड है ना कि मैंने सुबह नहीं आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा खासा पता था। और फिर ना सुबह उठ के बड़े मज़े से मैंने किचन से बर्तन सारे समेट के बाहर गैलरी में रख दिए कि ना आएगी तो आके धो लेगी। तो ना मुझे जब याद आया तो 11:30 पौने 12 हो रहे थे। मैंने कहा अरे यार उसने तो आना ही नहीं है, उसने तो मुझे कल बताया था, मैं कैसे भूल गई। बस फिर मैंने ना दोबारा से गैलरी से बर्तन उठाए और वापस अंदर उठा के लेके आई और फिर उनको वॉश करने लगी। सारी डिशेस वॉश करने के बाद मैंने ना फिर यहाँ से सिंक वगैरह वॉश कर लिया। तो बर्तन वगैरह उठा लिए थे। फिर मैंने पहले डिश वॉशिंग की थी, उसके बाद मैंने ना फिर सफाई का काम किया था। लेकिन जब करने लगते हैं ना आप सफाई का काम तो ज़्यादा नीट भी होता है और जो है ना हो जाता है जल्दी, इतना टाइम नहीं लगता। हम कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा सफाई।
और कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता ना काम करते हुए। अच्छा, बच्चों को मैंने नाश्ता ना, जैसे वो सुबह उठे थे तो उनको मैंने ना पराठा और अंडा बना के दे दिया था। तो उनकी तरफ से मैं टेंशन फ्री थी कि उन्होंने नाश्ता किया हुआ है। उसके बाद फिर जब मैंने काम वगैरह ख़त्म कर लिया था तो हस्बैंड उठे थे, फिर मैंने ना अपना नाश्ता बना लिया था और वो कह रहे थे कि नहीं, मैंने अभी नाश्ता नहीं करना, मैं खाना खाऊँगा थोड़ी देर से। तो फिर मैंने ना उनको बाद में बना के दे दिया था। फिर मैंने ना आटा वगैरह गूँध लिया। किचन करने के बाद मैंने आटा गूँध के रख दिया। मैंने कहा किचन की टेंशन ख़त्म होगी तो फिर मैं दूसरे काम आराम से कर सकूँगी, कि सफाई वगैरह ना, ऐसे ना हो बीच में हस्बैंड उठ जाए, उनको भूख लगी हो, नाश्ते का मूड हो, तो फिर मसला हो जाता है। तो मैंने आटा वगैरह गूँध के रख दिया। और बच्चों की भी टेंशन नहीं थी कि उन्होंने भी नाश्ता किया हुआ है, वरना बच्चों की ज़्यादा होती है, अपनी तो इतनी नहीं होती, फ़िक्र बंदा बाद में खा लेता है। हाँ, मुझे भी उस टाइम पहले तो भूख नहीं थी, और जब मैंने लगाया ना झाड़ू पोछा लगाया उसके बाद तो फिर मुझे ऐसी भूख लगी ना। तो मैंने कहा भाई, मैं तो करने लगी हूँ नाश्ता, आपको करना है करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। बता दिएगा जब भूख लगे। कह रहे थे हाँ, मैं बता दूँगा, मैं लेट खाऊँगा, खाना खाऊँगा। तो आटा वाटा गूँध लिया, स्लैब्स वगैरह साफ़ कर ली थी सारी, बड़े अच्छे से काम हो चुका था। घर भी जब आप खुद करते हैं ना तो फिर वो आप लोगों को ज़रा तसल्ली रहती है। और फिर ना मुझे आज ना हरम को पढ़ाने का भूत भी सवार था। मुझे ये होता है जब छुट्टी होती है ना, मैं तो ये सोच रही थी आज मेरा दिन फ्री है, आज मैंने बच्चों के साथ ना दिन गुजारना है बड़ा अच्छा सा, क्योंकि सालन भी पड़ा हुआ था। तो मैंने ना बच्चों को पढ़ाना है, इनके साथ करूँगी टाइम स्पेंड, अच्छा सा टाइम स्पेंड करूँगी। तो जब मुझे याद आया ना, नहीं भई उसने तो आना ही नहीं है, खुद ही करना है सारा कुछ, तो फिर जो है ना मैं काम में लगी। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं टाइम से फ्री हो गई थी, और ना हरम को पढ़ा भी लिया और सारा कुछ हो गया था, शुक्र है अल्लाह का। तो अच्छा, जब आप झाड़ू भी लगाते हैं और पोछा लगाते हैं ना, जो खुद किया हुआ होता है ना, बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा होता है। तो पता नहीं क्यों ये होता है। हाँ, मैड्स भी करती हैं, कभी-कभी दिल लगा के करती हैं, तो वो भी साफ़ सुथरा लग रहा होता है। लेकिन जब अपने हाथ का होता है ना, वो ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है। अच्छा, हरम ने मेरी हेल्प करवाई है, बड़े मज़े की बात है। और ना वो किचन से लगा के जा चुकी थी, मैंने कहा नहीं, इससे नहीं लगा होगा, और फिर मैं पीछे-पीछे उसके घूम रही थी, मैं दोबारा से लगा रही थी, तो कचरा निकला ही नहीं। मैंने कहा वाह भई! मैं उसको कह भी रही थी आप छोड़ दो, ना करो, मैं करती हूँ, लेकिन नहीं, वो मान ही नहीं रही थी, कर लिया। अच्छा, फिर तो ये तो मैंने पोछे भी लगा लिए, अब देखें फ़र्श कैसे चमक रहा है ना घर, चमक रहा है ना। ये मुझे अम्मा अब्बा याद आ गए थे काम करते-करते बीच में। आई लव यू अम्मी अब्बू। फिर मैंने कर लिया था एक ज़बरदस्त सा नाश्ता सफाई करने के बाद, क्योंकि एग और पराठा इससे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता कोई नहीं हो सकता, और देसी घी लगा लें तो और अच्छा हो जाएगा। और एग हाफ़ फ्राई हो तो वो भी बहुत हेल्दी है। अच्छा जी, तो अब आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। सब्सक्राइब करते हुए 1 मिनट लगेगा और वो आपने ज़रूर करना है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।